नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा में पति पत्नी के बीच हुए झगड़े ने विकराल रूप ले लिया। पति ने गुस्से में पत्नी को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी सिविल अस्पताल पहुंचने से पहले मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा में अमन अपनी पत्नी पिंकी के साथ रहता है। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच विवाद चला आ रहा था, जिसके चलते पिंकी अपने घर चली गई थी। आज पिंकी वापस अपने पति के घर पहुंची, तभी दोनों के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया। बात कहासुनी से लेकर इतनी आगे बढ़ी कि अमन ने अपनी पत्नी पिंकी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। लोगों ने सूचना पुलिस और 108 को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से घायल पिंकी को सिविल अस्पताल भिजवाया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले पिंकी की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। ये ढंडेरा क्षेत्र में एक सूचना आई थी, जिसमें एक पति द्वारा अपनी पत्नी पर चाकुओं से वार करने की सूचना थी। सूचना पर जब मौके पर पहुंचे थे तो महिला घायल अवस्था में पड़ी थी, तो बाद में इसको हॉस्पिटल भिजवाया गया था, जहां मृत घोषित महिला को कर दिया गया है और इसमें जो अग्रिम आवश्यक कार्रवाई वो की जा रही है। सर, क्या कोई विवाद चला हुआ रहा था? इस बात की जाँच की जा रही है। आज कोई हिरासत। लक्सर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैरिटेबल अस्पताल में आज प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। जच्चा की मौत पर भड़के परिजनों ने हंगामा करते हुए रोड जाम कर दिया। सूचना पर लक्सर कोतवाली पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पैसे के लालची डॉक्टर आजकल मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, जो मरीजों को भर्ती कर उनके ऑपरेशन हरिद्वार जैसे शहरों में कराकर अपने अस्पतालों में भर्ती कर लेते हैं और मूलभूत सुविधा नहीं होने के चलते मरीजों की जान चली जाती है। लक्सर में इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है। लक्सर के डोसनी गांव निवासी एक महिला को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैरिटेबल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी डिलीवरी होनी थी। परिजनों के अनुसार डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बताया और अपनी निजी एम्बुलेंस से अस्पताल के डॉक्टर महिला को ऑपरेशन बाहर करा कर ले आए। आज महिला की अचानक हालत बिगड़ी। डॉक्टरों ने आनन फानन में उसे फिर एम्बुलेंस में डाला और ले गए, लेकिन लगातार बिगड़ती हालत के चलते महिला अपनी जिंदगी की जंग हार गई और महिला की मौत हो गई। जब इस बात का पता मृतक महिला के परिजनों को चला तो उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। हालात को देखते हुए डॉक्टर तो अस्पताल छोड़कर चलते बने और परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पूरे मामले की जानकारी लक्सर पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह परिजनों को समझाया और महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैरिटेबल अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हुई है। आपको बता दें, अस्पताल के नाम पर लक्सर में कई ठेकेदारी वाली दुकानें खुली हैं, जिन पर कार्रवाई करने से स्वास्थ्य विभाग हिचक रहा है, या फिर साफ शब्दों में कहे कि स्वास्थ्य विभाग लक्सर की ओर से लापरवाही के चलते ठेकेदार डॉक्टर लक्सर में पनप रहे हैं। इन डॉक्टरों के लालच के चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। मेरा नाम भारत है और जो मेरी घरवाली उसका नाम पिंकी है। अब जब डॉक्टर को बताया क्या नाम ऑपरेशन मांग रही और ऑपरेशन में इसको परहेज भी चाहिए, तो जब ऑपरेशन हो गया ये हरिद्वार से लेकर क्यों आया यहाँ पे, जब वहाँ से ले आए यहाँ पे तो क्या नाम फिर इन्होंने दवाइयाँ करी। दवाइयाँ करने के बाद में फिर क्या नाम जब इसको इन्होंने इनके कब्जे में नहीं हुई तो इन्होंने कहा हरिद्वार ले जाएंगे। हरिद्वार ले जाने के बाद में इन्होंने कहा कि इस मरीज को भर्ती कर लो। तो जब भर्ती उन्होंने कर ली तो उन्होंने ये क्या काम करे, जो हमारे साथ थे ये छोड़ के भाग गए हमें। ये छोड़ के भागने के बाद में फिर हमें वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं मिली, जो जिसे हम यहाँ पे ले आए पिंकी को। तो फिर हमने जबरदस्ती वहाँ से उधार सुधार करके एम्बुलेंस करके लानी। जी वो भाई एम्बुलेंस वाला लेकर आया। जी भयंकर डॉक्टर ले जा रहा कि मरीज को हम भर्ती करेंगे, तो बीच में छोड़ के क्यों भाग कर आया हूँ? गलती नहीं का डॉक्टर की, बताओ गलती नहीं का डॉक्टर की। अगर जो हमें पता होता कि मरीज वहाँ भर्ती होगा तो हम वही कर देगा। जब सारा कुछ डॉक्टर को पता तो फिर हम क्या कर सकते थे? डॉक्टर आधे में छोड़ के भाग गया हम। क्या मांग करते हैं? मांग क्या करते हैं? इंसाफ चाहिए, उसका दुगना इंसाफ चाहिए हमें। अब वो तो वापसी नहीं आने की, उसका दुगना इंसाफ चाहिए। कल यहाँ पे हमने अपनी बात यूज करी थी यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन में इन्होंने कहा था 4 दिन यहीं पे रहेंगे और जब वहाँ से ऑपरेशन इन्होंने संजीवनी हॉस्पिटल में करवाया था।
संजीवनी हॉस्पिटल में 6 बजे उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था और 8 बजे बच्चा आया था। वहाँ से 11 बजे फिर इन्होंने यहीं पे शिफ्ट करी। फिर उसका शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे हम 12 बजे करीब चाचू घर, तो हम 4 बजे करीब घर आए, वहाँ से आए। वहाँ पे आने के बाद इन्होंने यहाँ से डॉक्टर थे जो यहाँ पे डॉक्टर थे, यहाँ से वो क्वेश्चन मिला जी हमें। यहाँ से भैया आदमी अंदर फंस रहा था कि ये शीशा तोड़कर वो भाग गया। ये भाग छुड़ा पकड़ने की कोशिश करी तो यहाँ से बहुत सारे इंजेक्शन लगा रखे दो ग्लूकोज पे ग्लूकोज, 2 इंजेक्शन में इंजेक्शन। तो उनके जिससे उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो उनके मुंह से खून आया। खून आने के बाद इन्होंने उसे डॉक्टर जी ने वहाँ पे एडमिट करवाए। इन्होंने हरिद्वार के लिए रेफर कर दिया। तो वहाँ से हॉस्पिटल में बढ़े नहीं, वहाँ से पीछे हमें छोड़ के भाग लिए। ये एम्बुलेंस पर हमने उनसे करे, वहाँ से यहाँ लाए। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ एफएमसीजी, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। पतंजलि विश्वविद्यालय में मानस गुरुकुल विषयक राम कथा का समापन आज रामनवमी तथा पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के 28वें संन्यास दिवस के भव्य कार्यक्रम के साथ हुआ। इस अवसर पर पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राष्ट्र के प्राण हैं। वे हमारे आराध्य भी हैं, साधना भी हैं, आदर्श भी हैं, वर्तमान भी हैं, भविष्य भी है, भारत के संस्कृति गौरव भी है। और राम हमारे लिए योग विद्या, आध्यात्म विद्या है। राम हमारे राष्ट्र है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं 27 वर्ष का सन्यासी हो चुका हूँ और 28वें वर्ष के युवा संन्यास्त जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ। सन्यासी का एक ही धर्म है, योग धर्म से राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म और युग धर्म का निर्वहन करते हुए इस राष्ट्र को स्वास्थ्य के साथ साथ समृद्धि और संस्कार देना। इसीलिए संस्कृति मूलक समृद्धि के सोपान पतंजलि योगपीठ चढ़ रहा है। पतंजलि अब देश के करोड़ों लोगों तक स्वास्थ्य से लेकर समृद्धि की योजना पर कार्य कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा जी ने आरती कर राम कथा का समापन किया। पर्व और त्योहारों प्रमुख है, तो आज त्योहार में भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस है। यानी भगवान श्री राम आज ही दिन उनका अवतरण हुआ था, ऐसा हमारी पौराणिक सनातन मान्यता है। और इस अवसर पर आज से 27 वर्ष पहले श्रद्धेय स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास ग्रहण करके भारतीय संस्कृति, परंपरा, मूल्यों को पूरी दुनिया में गौरव देने का कार्य किया। उस गौरवशाली परंपरा को पूरे विश्व में एक तरह से पहचान करवाई। उसके लिए भी पतंजलि के लिए आज का दिन विशेष दिन है। और पूज्य मुरारी बापू जी की कथा के माध्यम से 9 दिन श्री राम कथा और सबने संस्कृति को भी जाना। तो इस तरह से इस पर्व को हम सब ने मनाया। और स्वामी जी के नेतृत्व में आज से 5 वर्ष पूर्व लगभग 100 सन्यासियों ने सन्यास लिया था। उसका भी आज का ही दिन है, इसलिए भी आज राम राष्ट्र के प्राण हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम हमारे आराध्य भी, हमारे साधन भी, हमारे साध्य भी हैं। वो हमारे आदर्श भी हैं, वो हमारे इतिहास भी हैं, वर्तमान भी हैं, वो भविष्य भी है। और राम भारत के सांस्कृतिक गौरव भी हैं। और राम हमारे लिए कोई योग विद्या, अध्यात्म विद्या है। राम हमारे लिए राष्ट्र है। राम नवमी संपूर्ण राष्ट्रवासियों के लिए सौभाग्य लेकर के आई है। और मैं आश्वस्त हूँ कि युद्धों और झंझावातों के बीच में बढ़ते हुए इस राष्ट्र और विश्व को राम से ही विश्राम मिलेगा। और पूज्य मुरारी बापू ने आकर के यहाँ भगवान राम का जो चरित्र है उसको गाते गाते राम का नाम भी जपें और राम का नाम भी करें, ये संदेश दिया। और आज मैं 27 वर्ष का सन्यासी हो चुका हूँ, 28 वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। तो मैं 28 वर्ष का युवा सन्यासी हूँ। और सन्यासी का एक ही धर्म है, योग धर्म से राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म और युग धर्म का निर्वहन करते हुए इस राष्ट्र को स्वास्थ्य भी देना, इस राष्ट्र को समृद्धि और संस्कार भी देना। इसलिए
संस्कृति मूलक समृद्धि के नए सोपान जब पतंजलि योगपीठ चढ़ रहा है, आज शाम को हम एक ड्राइवर पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना एक व्यापारी को भारी पड़ गया। ड्राइवर मालिक का वाहन और 4.80 लाख लेकर चंपत हो गया। कुछ घंटे बाद मोबाइल नंबर स्विच ऑफ होने पर जीपीआरएस के सहारे मालिक ने वाहन तो अम्बाला से बरामद कर लिया है, लेकिन रकम और ड्राइवर नहीं मिले। शिकायत पुलिस के पास पहुंची तो कार्रवाई करते हुए एसओजी की मदद से पुलिस ने ड्राइवर को जनपद टिहरी गढ़वाल के कैनपट्टी फॉल से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल और 4,19,500 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। बाकी के रुपए ड्राइवर ने मोबाइल खरीदने और होटल में रुककर खाने पीने में उड़ा दिए हैं। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा ऋषिकेश कोतवाली में पुलिस क्षेत्राधिकारी डीसी ढोडियाल ने किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी के मुताबिक आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी पुलिस अभी खंगाल रही है। घटना का शीघ्र खुलासा करने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने पुलिस और एसओजी टीम की पीठ थपथपाई है। व्यापारी है गुरुदेव सिंह, क्लासिक इंटीरियर डेकोरेटर के मालिक हैं। इन्होंने ये सूचना दी थी कि साहब मेरा जो ड्राइवर है 4,80,000 रुपये से दिए थे, वो उसके बाद से गायब। इस सूचना पर थाने पे मुकदमा कायम हुआ था और उसमें हमने जब पूरी छानबीन की और सुरागरसी पतारसी कराई, उसमें एक टीम भेजी गई तो ये ड्राइवर ट्रेस हुआ और इसके पास से पूरी नकदी बरामद हुई है। ये यहाँ से लेके चला गया था और इस पैसे को ये गायब करना चाह रहा था, ये इसका उद्देश्य था। गाड़ी लेके चला गया था, उसके बाद में ये पकड़ा गया, जो आज अब जेल जा रहा है। सर, किस वाहन से भागा था ये, कहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया है, एक्सटेंशन क्या रही इसकी? ये छोटा हाथी जो होता है उसको लेके गया था, उसी गाड़ी से गया था और इसके यहाँ से लोकेशन पंजाब तक की आई थी। ये पहले पंजाब गया, पंजाब से फिर ये अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके अपनी प्रेमिका के पास चला गया था। जब ये प्रेमिका के पास चला गया और यहाँ हमारी सुरागरसी में पता चला, उसके बाद इसकी हमने गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी और इसकी धरपकड़ की। सर, कोई मुनिकीरेती क्षेत्र अंतर्गत रामझूला पार्किंग में टेम्पो संचालकों ने हंगामा कर दिया है। आरोप है कि नया ठेका होने के बाद ठेकेदार 2 गुना से अधिक पार्किंग शुल्क देने की मांग कर रहा है। पार्किंग शुल्क कम नहीं होने पर टेम्पो संचालकों ने हड़ताल कर दी है। मौके पर धरना प्रदर्शन करने के साथ पार्किंग में खड़े वाहनों को भी बाहर निकालने से रोक दिया है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने टेम्पो संचालकों से ठेकेदार और नगर पालिका के साथ बैठकर वार्ता करने की सलाह दी है। पुलिस की सलाह पर अभी चर्चा हो ही रही थी कि टेम्पो संचालकों के 2 पक्षों में देखते ही देखते आपसी विवाद हो गया और लात घूंसे चलते हुए हाथापाई होने लगी। किसी तरह पुलिस ने मामले को शांत कराया है, लेकिन टेम्पो संचालक अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस अब टेम्पो संचालकों की समस्या का समाधान करने के लिए नगरपालिका और ठेकेदार को टेबल पर बैठाकर मामले को सुलझाने की कोशिश में लग गई है। नहीं, ये एक हमारा सिस्टम यहाँ पे ऑटो विक्रम एवं टैक्सी 40-45 साल से यहाँ पर संचालित हो रही हैं। परिवहन सुविधा दे रही हैं देशी और विदेशी नागरिकों को, जिसका भी जो है जिम्मेदारी नगर पालिका की भी है और पुलिस प्रशासन की भी है। परिवहन सुविधा सुचारू रूप से संचालित हो। उस समय पार्किंग भी यहाँ पर नहीं थी, तब से ये व्यवस्था सुचारू रूप से दी जा रही है और इसी के मद्देनज़र चलते ही ये सुविधा लगातार चलती रही है। अभी कोई नए ठेकेदार महोदय जी आए हैं और उन्होंने ये व्यवस्था खराब करने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल भी किसी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी निर्धारित शुल्क है उससे मिनिमम शुल्क हम पहले भी पे कर रहे थे और उसे भी हम अभी भी जो पिछले ठेकेदार को दे रहे थे उसे भी हम देने को अभी भी तैयार हैं। हमारी ये चीज़ें हैं और हम चाहते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से जैसे पूर्व की बात ही आगे भी चलती रही। पार्किंग के टेंडर हुए थे कुछ दिनों पहले, तो हमें जब इस पार्किंग के टेंडर दिए गए तो इसमें माननीय ईओ साहब ने हमें यह अवगत करके कराया गया था कि ये जो पूरी पार्किंग है उनके दिशा अनुसार की ये सारी पार्किंग आपकी है। इस पर उनके मानक तय आए कि हम 2 व्हीलर से कितने रुपए लेंगे, 3 व्हीलर से कितने रुपए लेंगे, कार से कितने रुपए लेंगे। अब हम आज हम सुबह पोजीशन लेने के लिए यहाँ पे आ गए थे, कल रात को 12 बजे से। अब हम पोजीशन ले रहे हैं। हम लोगों के नियमानुसार जब हम पर्चियाँ काट रहे तो टेम्पो यूनियन वाले अपने बाहुबल का प्रयोग करते हुए वो कह रहे कि हम किसी तरह की कोई पर्ची नहीं कटेगी और हम यहाँ पे फ्री में गाड़ी लगाएंगे। और हमारे इस टेम्पो यूनियन 30% इन टेम्पो यूनियन का कब्जा है। अब आप ये बताइए कि हम ये बच्चे, मैं भी केदारनाथ आपदा पीड़ित हूँ,
अब ये बताए हमारे माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, हम नगर पालिका में 1 करोड़ रुपए भर रहे हैं, उसके बाद भी ये हमारे साथ बहुबल दिखा करके सुबह मारपीट करके हमको धमका करके, और मैं सिंगल आदमी हूँ और ये पूरे के पूरे बहुबल अभी इन्होंने मेरी पार्किंग के आगे धरना प्रदर्शन दे रखा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको कोई दिक्कत है ईओ साहब से बात करो जिन्होंने हमें पार्किंग दी है, चाहे आप सारी पार्किंग ले लीजिए, हमें ईओ साहब से कहलवा दीजिए, हम 25% हम अपना उसमें ईओ साहब से कहेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।